अब ये था ना कि जो धाम से जुड़े हैं, जो लोग अपना दरबार लगाते हैं, तो वो लोग तो ऑलरेडी प्रोसेस जानते हैं। मैंने उसके लिए खाली रिचुअल्स बताए कि डेली तुमको क्या करना है, ठीक है। इसके बाद में तुम चाहो तो पहले मंत्र सिद्धि कर लो। अब इसका प्रोसेस कैसा, अभी तुम जानते हो कि भाई करीम भाई की तरह नहीं है कि अभी भैया ने बहुत सारों को बहुत सारे अलग अलग मंत्र दिए, ठीक है। बहुत सारों को एक ही मंत्र दिया, मेरे को एक ही दिया, मेरे को भैया ने कोई दूसरा मंत्र है। मैं पूछता भी था मेरे को मंत्रों की करने की ज़रूरत है क्या। शुरुआत में 2-3 महीने में पूछा तो बोले नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। फिर एक बार भैया ने बोल दी जब बिना मंत्र के तेरे पास चीज़ आ जाती तो मंत्र सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है। बस उसके बाद मैंने पूछना बंद कर दिया, मैं एक ही मंत्र का जाप करता था। अब यही फ़र्क है तंत्र में और संत। संत एक ही मंत्र का जाप करते रहेगा ना, उसका उसको या फिर तांत्रिक को 10 अलग मंत्र लगेगी। तो तुम जो काम करने वाले हो तुमको अंदाज़ा लगाना है कि तुम संत हो गए तांत्रिक हो। अगर तुम्हारे में ये तुम्हारे ध्यान में है कि भाई मेरे को शक्तियों को यूज़ करना है, देखो सिंपल बात तो ये है कि तुम्हारे को भूख लगी, तुम रोज़ खिचड़ी खा सकते हो। रोज़ भूख लगेगी, रोज़ खिचड़ी खाओगे, एक ही रेसिपी रहेगी, पेट भर जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तुम्हारे को थोड़े दिन में उब जाओगे, फिर खाने का दिल नहीं करेगा। अलग अलग रेसिपी रहेगी, वैसे ही अलग अलग शक्तियों का अलग अलग काम है। मैं ये नहीं बोलता कि एक ही मंत्र से सारे काम हो जाएंगे, नहीं, ये झूठ बात हो जाएगी। एक ही मंत्र से सारे काम नहीं होंगे। एक ही मंत्र से ईश्वर तुमसे राज़ी हो जाएगा। तो ईश्वर राज़ी हो जाएगा तो वो सब कुछ कर सकता है, ये एक अलग बात है। अगर तंत्र को यूज़ कर रहे हो, शक्ति को यूज़ कर रहे हो और तुम्हारा ये मानना है कि मेरे धाम में जो भी तुम्हारे दरबार में आता है उसके पास 10 अलग केस आते हैं, 10 के 10 सॉल्व होने चाहिए। मैंने तुमको डेली रिचुअल्स बताए, ठीक है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि तुमने बस दिया, घी का दिया और तेल का दिया लगा दिया तो शक्ति तुम्हारे इधर काम कर जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर तुम्हारे को सर्टेन चीज़ें फॉलो करनी है। अब मंत्र ले लो तुम, ठीक है। अब तुम ओम नमः शिवाय ले लो, माता काली का ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम ले लो, और क्या नाम है हनुमान जी का ले लो ओम ओम हम हनुमंते नमः ओम। फिर और है रुद्राक्ष का एफर्ट वाला, फिर ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा सारंगपुर वाला। अब चाहे तुम एक देवता ले लो, चाहे 10 देवता ले लो, एक ही देवता के 10 मंत्र भी ले सकते हो। जैसे मैंने बताया हनुमान जी के तुम 10 अलग अलग मंत्र से साधना कर सकते हो, उसकी इंटेंसिटी वैसी बढ़ जाएगी। 7 चक्र पे काम करने के लिए हनुमान जी के ही देवता आएंगे, दूत आएंगे, समझ रहे हो, दोनों में फ़र्क है। दूसरा, तुम 10 अलग मंत्र ले सकते हो। मैंने ये जाना है, मेरे एक्सपीरियंस अगर पूछोगे तो मैंने ये जाना है, भूत प्रेत नेगेटिविटी का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास में एक इस्लामिक नॉलेज होनी चाहिए, भूत प्रेत के इलाज वाली, महाकाली वाली होनी चाहिए शक्ति। एक इस्लाम की जो तुम कुरान की आयतें पढ़ते हो, एक वो महाकाली का मंत्र तुम्हारे को आना चाहिए, महाकाली की सिद्धि होनी चाहिए। बाबा भैरवनाथ शिव जी के ही अवतार है, लेकिन शिव जी के काम में ये वाले जो है ना रुद्र अवतार वाले, इनका काम अलग है। अगर मेरे को बोलोगे, मेरे एक्सपीरियंस से मैं अपने कुरान वाली आयत जो यूज़ करता हूँ वो काली माता की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति और शिव जी वाली, ये कॉम्बिनेशन तुमको बना के रखना है, ये बेस्ट है। इसके अलावा फिर तुम 10 महाविद्या का मंत्र करते हो तो एक अलग शक्ति तुम्हारे पास आ जाती है। अब इसका प्रोसेस कैसे, तुम एक मंत्र का जाप करो 1.25 लाख के लिए दिन पहले से मुकर्रर कर लो कि तुम 10 दिन में उस जाप करने वाले हो, कि 20 दिन में करने वाले हो, 30 दिन में करने वाले हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे एक ही मंत्र करना, एक बार में बैठे हो तो एक ही मंत्र करना। हाँ, तुम चाह रहे हो तुम्हारे पास दिन में 6 घंटा बैठने के लिए, तुम 1-1 घंटा वो अपना क्या बोलते हैं, 1-1 घंटा 6 अलग देवता को देना चाहते हो, दो। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि वो जब तक एक पूरी नहीं होती तब तक मतलब नहीं। तुम चाहो तो कर सकते हो, दिन में 3 मंत्र भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे क्या वो गुरु मंत्र होना ज़रूरी है? मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलता, लेकिन मेरे बोलने पे भी अगर मंत्र तुम करोगे तो उससे वो शक्ति तो पुल होगी होगी, अनलेस तुम्हारे घर में पितर और ये वाली बाधा नहीं। लेकिन अपन उन लोगों की बात नहीं करें, अपन बात करें जो दरबार लगा रहे हैं उन लोगों की, ठीक है। अब ये दरबार लगाना मतलब आग में कूद जाना। आग में कूद जाने वाले को डर नहीं होता कि मैं जल रहा हूँ, मेरे घर वाले जल रहे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को ये तकलीफ़ नहीं आई कि मेरे को पितर की प्रॉब्लम है या नहीं है, मैंने सीधा आग में कूद गया तो पितर की बाधा फिर ईश्वर खुद हटा देता है, समझ रहे हो। अभी तुम खुद अपना जाप करने की कोशिश कर रहे हो। एक बात को समझो, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे, तुम लोग क्या चाह रहे, तुम्हारी कुलदेवी देवता वाले प्रॉब्लम बढ़िया है, पितर वाली प्रॉब्लम बढ़िया है। मैंने क्या किया, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे को मटेरियल डिज़ायर, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी ना तुम्हारी। मैंने वहाँ तक गया ही नहीं,
मैंने धाम में सबसे क्रिटिकल केस जो था, सबसे खतरनाक केस वाला, भैया से पूछे बगैर उसके सर पे हाथ रख के जाप करना शुरू कर दिया था। उसी वक्त मेरे से एक तरंग जुड़ गई थी और वो फिर मैं झाड़ा लगाना शुरू कर दिया था। ये भी एक बात है। तो अगर तुम ये सोच लेते हो कि भाई मेरी तकलीफ तो मैं 50 तांत्रिक घूम लिया, हड्डी नहीं हटाओ, मैं दूसरे की करना सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही सॉल्व करना शुरू करोगे तुम्हारे घर पे तकलीफ आएगी, मगर लड़ते रहना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा। अगर तुम ये फाइट को जीत जाते हो मरते दम तक, अगर तुम हार नहीं मानते हो, तो ऐसा नहीं होगा तुम लाचार हो जाओगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे, ये सब नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी बाधा आ जाएगी। अगर एक बाधा से डरना शुरू कर दिया तो बर्बाद हो जाओगे। अगर ये सोच लो कि नहीं, ईश्वर की मर्जी से जो हो रहा है वो हो रहा है, ईश्वर ने मेरे से ज़्यादा तकलीफ है दुनिया को दे रखी है, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया, ये सोच के अगर काम में आगे बढ़ोगे, तुम्हारी 70 पीढ़ी को किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी। तो ज़रूरी है कि दरबार ही लगाना है। तुम घर पे बैठ के भी लोगों के लिए जाप कर सकते हो। जैसे जाप करोगे उसका प्रेत तुम्हारे घर पे आ जाएगा। घर में बेवजह लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, झगड़ा होगा, ये होगा, हाजिरी नहीं आ जाएगी उनको, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरे घर पे कोई नेगेटिविटी है। तुम्हारा काम इतना है, अपना जाप करते रहना। जैसे तुमको लगेगा भाई बच्चे की बीमार तबीयत खराब हुई, माँ की तबीयत खराब हुई, बीमार हुई, तुम अपना जाप करते रहना। जैसे जैसे तुम जाप करोगे एक एक बंदों के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे तुम 10 लोगों के लिए जाप करोगे, 10 लोगों में से 4 को प्रेत हो, 4 तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। जैसे जैसे तुम जाप करोगे, तुम्हारा जाप तुमको तो नहीं लग रहा था, अब इनको लगना शुरू होगा, ये वाइट होना शुरू होंगी, इनकी मुक्ति होना शुरू हो जाएगी। ये वाइट भी होंगे ना, ये वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास ही रहेंगे। अब ये 40 को ढूंढने का काम करेंगे। जब तुम्हारे पास 30, 40, 50 प्रेत तैयार हो जाएंगे ना, तुम्हारे पास एक देवता आके खड़ा हो जाएगा सिद्धि के रूप में। अब तुमको कोई अलग से सिद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तुम जितना जाप करते रहोगे तुम्हारा सिद्धि आती रहेगी। फास्टिंग करने से, लोक सेवा करने से भी यही होता है, सिद्धियाँ आके जमा हो जाती है। इसके लिए मैंने बताया, जब मैंने देखा अमृतसर में हर एक बंदे के पीछे लाइन से सिद्धियाँ खड़ी थी। इसके लिए उसने कोई साधना नहीं की है, कोई कवच, कोई लॉक, कुछ तंत्र, कुछ यूज़ नहीं किया है, बस सेवा की, सेवा से सिद्धि आई है आशीर्वाद के तौर पे। ये वैसी चीज़ है। तो आँख बंद करके हाथ डाल दोगे, प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास में 10 महाविद्या होनी चाहिए और 10 दुनिया भर की चीज़ें होनी चाहिए, नहीं। अगर तुम्हारे दिल में इच्छा है लोगों के लिए काम करने के लिए, और तुमको डर नहीं है कि करंट की तार को हाथ लगा रहा हो, करंट लगेगा, बिंदास कर सकते हो। औरतें, महिलाएं ये काम ना करें, क्योंकि तुम लोग झेल नहीं पाओगे। क्योंकि तुम जब आह्वान करोगे ना, तो शक्ति आएगी ना, तो वो फिर लेडीज़ लोग को तकलीफ हो जाएगी। लेडीज़ लोग ये काम नहीं करें, मैं जेंट्स लोगों की बात करूँ, ठीक है। सबसे पहले एक मंत्र ले लो, कोई भी, चाहे ओम नमः शिवाय ले लो, चाहे कुरान की कोई आयत ले लो, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम ले लो, बहुत सारे मंत्र है। ये वाला भी बहुत अच्छा है यार, वो वाला सिद्ध था ना, वो ओम एम ह्रीम चामुंडाई विचय, ये भी मंत्र बहुत पावरफुल है। तो तुम 1.25 लाख सबसे पहले कर लो। 1.25 लाख करना सबसे इंपॉर्टेंट है। 1.25 लाख तुमने किया, यानी तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया। अब उस मंत्र से क्या काम लेते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं उन लोगों के बता रहा हूँ जो लोग दरबार लगाते हैं या जो नेगेटिविटी का काम करना चाहते हैं, कुंडलिनी दृष्टि उस काम में करना चाह सकते हैं। अगर तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तुम दूसरों के लिए काम करना शुरू करोगे, तुम्हारी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये भी बात फैक्ट है। मगर फिर लड़ाई करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। सबसे पहले जो भी मंत्र लोगे उसको 1.25 लाख कर रहे हैं। 1.25 लाख करने का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 1.25 लाख होने के बाद में जो भी मंत्र का 1.25 लाख कंप्लीट होगा, जिस दिन से तुम शुरुआत करोगे उस दिन से लेकर आखिर तक, ठीक है। अब तुम 14 में करते हो, 13वीं में करते हो, अमावस की करते हो, पूर्णिमा की करते हो, जो भी दिन तुम संकल्प लेते हो, जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन एक हवन कर देना और थोड़ा सा खिचड़ी या जो भी चीज़ बना के प्रसाद टाइप में बंटवा देना, ठीक है, लोगों में। ये अब 1.25 लाख कंप्लीट हो गया। तुमने मान लो 10 दिन का संकल्प लिया कि मैं 10 दिन में 11 दिन में करूँगा। तुम रोज़ 10,000 कर रहे हो, 11 दिन में तुम्हारे 1,10,000 हो गए। 12वें दिन तुमने बाकी के 15,000 भी कर दिए और 1.25 लाख कंप्लीट कर दिया। जैसे 1.25 लाख कंप्लीट हुआ, सेम डे पे तुमने एक हवन कर दिया, यज्ञ कर दिया, या 12 दिन जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन है, 12 दिन में 1.25 लाख कंप्लीट कर दिया, रोज़ 10,000 करके। आखिरी के दिन में 5,000 मंत्र ज़्यादा पढ़ लिए, यज्ञ भी तुमने कर दिया, उसकी पूर्ति करवा दी, थोड़ा सा प्रसाद बंटवा दिया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये मंत्र जिसको तुमने 1.25 लाख कंप्लीट किया, इसकी रोज़ 2 माला करते रहना, ठीक है। 2 माला करो, 7 माला करो, हर एक चक्र के लिए 1-1 करोगे तो भी बेस्ट है, 2 करोगे तो भी बेस्ट है, वही शिव और शक्ति की बात आती है। 3 करोगे तो भी बेस्ट है, तो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जितना करोगे फिर वो डेली में करना चाहिए। तो ये मत सोचना एक्साइटमेंट में कि 11 कर लेता हो, 10 कर लेता हो और आगे जाके ऐसा होगा कि एक भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने बिजी हो जाओगे। तो 2 माला कर लेना, इसकी बेस्ट है। ये 2 हमेशा होती रहनी चाहिए, ये कभी डे मिस नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। हो गया तो क्या हो गया, तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, तो बोलना मत,
ठीक है। और उसके लिए अलग से आसन लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं, डेली में भी तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये 1.25 लाख हो गए। अब ये 2 माला करनी है। अब दूसरा मंत्र ले लो, इसको 1.25 लाख करो 12 दिन में। फिर तीसरा मंत्र ले लो। अब 3 मंत्र कंप्लीट हो गए, मान लो तुमने 40 दिन के अंदर। अब तुम्हारे को रोज़ 2 माला इसकी करनी है, 2 माला इसकी करनी है, 2 माला इसकी करनी है। अगर तुम 11 मंत्र ऐसे कंप्लीट कर लेते हो, अब वो 11 मंत्र में तुम मुस्लिम भी इंक्लूड कर सकते हो, हिंदू के भी कर सकते हो, बीज मंत्र भी ले सकते हो। ये तुमने कंप्लीट कर लिए, 11 मंत्र हो गए। अब ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में तुम्हारा काम ये है कि जब भी तुम्हारे दरबार में कोई आए, तुम्हारे को जब तुम काम करोगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम पानी में दम कर रहे हो, तो पूरे अपने 11 2 माला इसकी, 2 माला इसकी, 2 माला 2 2 2 2 करके 22 माला टोटल होगी। तुम्हारे ये पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा। तो सारी शक्तियों का आह्वान तुम्हारे पास रहेगा। हनुमान जी वाली भी मिलेगी, गणेश जी वाली भी मिलेगी, ओम गम गणपते नमः ओम, ये तो सबसे बेस्ट है मूलाधार के लिए। ये वाला मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, माता का मंत्र, समझ रहे हो। इसमें तुम ये भी कैटेगरी कर सकते हो, 5 देवता का ले लो, 5 देवी का ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। 11वां किसका, 11वां फिर इस्लामिक को रख देते लेकिन ये भी कर सकते हो, ठीक है। मुसलमान आदमी क्या करे, मुसलमान आदमी सबसे पहले, अच्छा ये भूत प्रेत नेगेटिविटी जिन वगैरह वगैरह हो गया। इसके अलावा ग्रेस के लिए सबसे बेस्ट गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र अगर तुम सिद्ध कर लेते हो तो यार तुम्हारे आशीर्वाद से लोगों की शादी होगी, नौकरी लगेगी, बच्चे होंगे, और ये सब गायत्री मंत्र में वो वाली शक्ति आ जाती है। तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। अब इस्लामिक वाले पे आ जाते। इस्लाम में तुम 1.25 लाख करने, लेकिन 1.25 लाख के लिए तुम डेली 1000 कर सकते हो, ठीक है। चाहे सूर्य इखलास ले लो, चाहे सूर्य फलक ले लो, सूर्य नास ले लो। बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलते हैं कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो। आपके ऊपर, अगर आपकी कभी शुरुआत नहीं है, बिस्मिल्लाह से शुरुआत कर सकते हो, कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे पढ़ सकते हो। अल्लाह अकबर पढ़ सकते हो, अल्लाह के 99 एब्रीविएशन है उसका नाम ले सकते हो। एक ही मंत्र पढ़ते वक्त साथ में कर सकते, जैसे अपने हिंदू आदमी करते ओम नमः शिवाय, और दिल में ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, जैसे भैया ने हमको सिखाया था। जब मैं पढ़ता था सूर्य इखलास, तब मैं दिल में अल्लाह अकबर पढ़ता था। साथ में तुम सूर्य इखलास पढ़ते हुए जो अल्लाह ताला के 99 एब्रीविएशन है उसको भी पढ़ सकते हो। यानी तुमने 3 ले लिए, मान लो तुमको पसंद है वो जो भी है तुम्हारे नाम के हिसाब से, अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से आते हैं, जैसे तुम्हारे नाम, मेरा स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट अब्दुल करीम है तो क है, और सूर्य इखलास भी कुल से शुरू होता है। तो कुछ तरीके से तो जो लोग मतलब वो भी कर सकते कि जैसे तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अल्लाह पढ़ते हो और दिल के अंदर वो पढ़ते रहो, चाहे अल्लाह अकबर पढ़ो, चाहे जो अल्लाह ताला के नेम से 99 वो पढ़ सकते हो। ये भी, वो भी अलग प्रोसेस काम होता है, ठीक है। फिर सूर्य फलक, सूर्य इखलास, सूर्य नास, अगर ये तीनों को सिद्ध कर लिया तुमने, जिन, जादू, भूत प्रेत, तोड़ मोड़, काली विद्या, इन सबको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जादू के तोड़ में फलक और इखलास और नास, जिन विन वो सब के लिए सूर्य इखलास, मतलब ये 3 को सिद्ध कर लिया तो बेस्ट है। इसके बाद आती है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी तो मतलब तुमने पढ़ना शुरू किया और शरीर से प्रेत निकल के बाहर खड़ा हो जाता है, तो ये एक बात है। तो ये आयतल कुर्सी, हाँ, अब इसको दिन में 1000 बार पढ़ोगे तो 4-6 घंटा लगेगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो पढ़ाई करना चाहता है, जो ऑलरेडी चिले काट चुका है, ये कर ले हुए दिन का 1000, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा 10-10 घंटे की 8-8 घंटे की पढ़ाई करते हैं और उनको उनकी कैपेसिटी मालूम है, तो मंत्र सिद्ध करने का जो नंबर है ना, वो है 3125, 3125, सॉरी। तो मंत्र सिद्ध करने का जो प्रोसेस है ना, जो नंबर है ना, वो है 3125, 40 दिन का। अगर आप रोज़ एक मंत्र को 3125 बार पढ़ते हो, 40 दिन के अंदर वो 1.25 लाख कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत सारे जो आप देखोगे ना, पीर फ़कीर और ये कैटेगरी के जो बड़े बड़े जो दरबार जिनका चलता, लोगों का इलाज करते, अब सब नहीं, लेकिन जिन लोगों का काम होता है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नास, आयतल कुर्सी, सूर्य फातिहा और भी कई सारी आयतें, दरूद शरीफ, और इनको 3125 बार पढ़ा हुआ है रोज़। 3125 बार अगर मैं सिर्फ सूर्य इखलास बोलूँगा तो कम से कम मेरे को, नॉर्मल बंदे को शायद 5 घंटे 6 घंटे लगे, मेरे को 10 लगते थे। तो मैं 10 घंटे 10.5 घंटे की जो मेरी पढ़ाई थी उसमें 3125 भी मैंने पढ़ा।
अपनी कैपेसिटी चेक करने के लिए 3 दिन का कर सकते हो। ये संकल्प ले लो कि 3 दिन के लिए मैं अपने आप चेक करता हूँ क्या होता है। पहले 3 दिन में ही तुम्हारा पूरी वो तुमको पता चलेगा क्या होगा, लेकिन 3 दिन में तुमको तुम्हारी कैपेसिटी पता चलेगी। अच्छा, एक्साइटमेंट में आके अगर 40 दिन तुमने करने की कोशिश की और नहीं कर पाए तो इतना समझ लेना, अगर एक बार फेल हो गए तो उसके बाद 3 से 4 बार तुमसे नहीं होगा, कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा तुम्हारे से, ऐसा है। तो ये भी एक बात है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना।